गांव छोटा था, पर उसके हर घर की दीवारों में कहानियां गूंजती थीं। कुछ कहानियां हंसी खुशी की, कुछ संघर्ष की और कुछ ऐसी जो समय के साथ फीकी पड़ जाती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जो एक तूफान की तरह आई और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी थी सासू जी दामाद के साथ भाग गई की। पहला दृश्य, एक घर की नींव और दरारें। राम खिलावन का घर गांव में सबसे मजबूत माना जाता था। उसकी मजबूती दीवारों से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी सुनीता जी के मायके के पैसों से थी। राम खिलावन की इकलौती बहन रीना की शादी पिछले साल ही हुई थी। रीना का पति अरुण एक नौजवान, हैंडसम और जिंदा दिल इंसान था। शादी के बाद से ही घर की रौनक में चार चांद लग गए थे। रीना की माँ यानी कमला देवी, जिसे सभी गांव वाले माँ जी कहते थे, अरुण से बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, जो उसे कभी मिला ही नहीं। कमला देवी को लगता था कि उसकी बेटी रीना को एक सच्चा जीवन साथी मिल गया है। अरुण के आने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। दूसरा दृश्य, एक खामोश जुड़ाव। रीना ने देखा कि उसकी माँ और उसका पति अरुण अक्सर आंगन में घंटों बातें करते रहते, कभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर तो कभी कुएं के पास कपड़े सुखाने के बहाने। एक दिन रीना ने दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनी। कमला देवी मुस्कुराते हुए, अरुण बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आती है। वो भी ऐसे ही बातें करते थे, सबको हंसाते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद बहुत अकेले हो गए थे। अरुण उन्हें प्यार से देखते हुए, माँ जी आप दुखी न हो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगा। रीना ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। उसे लगा कि ये एक सास और दामाद का प्यार है। तीसरा दृश्य, गांव की कानाफूसी। गांव के लोगों को भी धीरे धीरे शक होने लगा। कमला देवी ने जिस तरह अरुण के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, अरुण ने जिस तरह उनकी सेवा की, वो सब लोगों की नजरों में खटक रहा था। पनवाड़ी हरिया ने तो यहाँ तक कह दिया, मामला गड़बड़ है भाई, ये प्यार नहीं कुछ और है। चौथा दृश्य, तूफान की रात। एक रात तेज आंधी और बारिश हो रही थी। घर के लोग सो रहे थे। रीना पानी पीने उठी तो देखा कि कमला देवी और अरुण चुपचाप पिछवाड़े के दरवाजे से निकल रहे थे। उनके हाथों में बैग थे और उनकी आंखों में कुछ खोने का डर था। रीना रोते हुए, माँ आप कहाँ जा रही हो, मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर क्यों जा रही हो? कमला देवी आंसुओं के साथ, बिटिया मैं अब थक गई हूँ, झूठी हंसी हंसते हुए, मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अरुण आंखों में आंसू के साथ, रीना मुझे माफ कर दो, मुझे भी जीने का मौका दो। दोनों वहां से चले गए। रीना बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पांचवा दृश्य, गांव में हड़कंप। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर, पनवाड़ी की दुकान पर, हर जगह बस यही चर्चा थी। गांव के लोग जो कल तक कमला देवी को आदर्श महिला मानते थे, आज उसी का मजाक बना रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये जमाना बिगड़ गया है, पहले बहू भागती थी, अब सास भाग रही है। छठा दृश्य, शहर की कड़वी सच्चाई। कमला देवी और अरुण शहर चले गए। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। शुरुआत में वे बहुत खुश थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें असलियत का सामना करना पड़ा। कमला देवी को घर की साफ सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अरुण को नौकरी नहीं मिल रही थी, प्यार की जगह तकरार ने ले ली थी। कमला देवी को अपने पति राम खिलावन और बेटी रीना की याद आने लगी। सातवां दृश्य, वापसी का दर्द। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें देखभाल की जरूरत है। अरुण धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा और एक दिन वो भी चुपचाप गायब हो गया। कमला देवी ने तब एहसास किया कि उन्होंने एक खाली जीवन के लिए अपना भरा पूरा परिवार छोड़ दिया है। वो अपने परिवार को याद करके रोने लगी। वो वापस अपने गांव लौट आई, पर अब वो पहले वाली कमला देवी नहीं थी। आठवां दृश्य, एक नई शुरुआत। गांव में वापसी पर लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे, पर रीना ने अपनी माँ को गले लगा लिया। रीना, माँ इंसान से गलती हो जाती है, पर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको माफ कर रही हूँ। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगी और अपनी बची हुई जिंदगी उसके लिए जीने का वादा किया। क्या आपको लगता है कि रीना ने सही किया? आपका दिन शुभ हो। आप राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल स्मार्ट बिग आइडियाज देख रहे थे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।